हेलो स्टूडेंट, आई एम महिमा नागर, लेक्चर प्रोडक्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। और आज हम MP 203 का यूनिट 12.1 क्यूपोला फर्नेस का सेकेंड पार्ट का ही लेक्चर लेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने इसमें देखा था कंस्ट्रक्शन उसका कैसा होता है, और आज हम उसका बचा हुआ हिस्सा ऑपरेशन, प्रिपरेशन और चार्जिंग देखेंगे। तो क्यूपोला फर्नेस का ऑपरेशन को हम इन स्टेप्स में दिखा सकते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ क्यूपोला। प्रिपरेशन क्यूपोला को तैयार किया जाता है। फायरिंग ऑफ द क्यूपोला, क्यूपोला चार्जिंग, फोर्थ पोरिंग द मोल्टन मेटल एंड क्लोजिंग द क्यूपोला। हमने शुरू में देखा था क्यूपोला फर्नेस के कंस्ट्रक्शन में देखा था कि उसके अंदर की लाइनिंग होती है, बाहर उसकी स्टील की शेल होती है और अंदर रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स की लाइनिंग होती है। तो हमको उसके जब आपके क्यूपोला स्टार्टिंग में तैयार करनी पड़ती है उसको पहले, तो उसका स्लैग और अंदर जो चिपका हुआ मेटल होता है उसकी लाइनिंग में अंदर की तरफ से, उसको हम साफ़ करते हैं। देन स्लैग एंड मेटल एडेड टू द क्यूपोला लाइनिंग फ्रॉम द प्रीवियस रन। पिछली बार जब हमने चलाई थी उसको, तो उसकी वजह से जो स्लैग और मेटल उस पर चिपका हुआ है उसको हटाते हैं, और उसकी कुछ ईंटें वगैरह जो रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स टूट गई हैं उसमें उसकी मरम्मत करते हैं, और इस तरह से उसकी लाइनिंग को हम वापस से बनाते हैं। और हमने देखा था उसमें क्यूपोला फर्नेस के सबसे नीचे था एक सैंड बेड होता है, तो वो भी आपका हट जाता है इसमें पूरा एक बेग चलाने के बाद। तो अब आपको वापस से उसको तैयार करना पड़ता है। सैंड बेड इज़ प्रिपेयर्ड। इस तरह से हम तैयार करते हैं कि उसका स्लोप टेप होल की तरफ हो, क्योंकि आपका जो टेप होल उसके कंस्ट्रक्शन में अपन ने देखा था वो आपका मोल्टन मेटल को बाहर निकालने का काम करता है। तो उसको हम ऐसे तैयार करते हैं कि उसका ढलान टेप होल की तरफ हो, जिससे पिघला मेटल टेप होल की तरफ अपने आप बह के आ जाए। तो एक बार जब अपन तैयारी कर ली, हमने इसको प्रिपेयर कर लिया क्यूपोलो का, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है फायरिंग द क्यूपोला। इट इज़ फायर बाय किंडलिंग वुड। इसमें लकड़ी के हम टुकड़े लेते हैं, उसको उसके ऊपर नीचे सैंड बेड के ऊपर हम किंडलिंग वुड के टुकड़ों को लगाते हैं। और ये आपका 2.5 से 3 घंटे पहले, जब आपको मोल्टन मेटल की ज़रूरत है उसके 2.5 से 3 घंटे पहले अपना करना पड़ता है, क्योंकि उसको उतना गर्म होने में टाइम लगता है। ऑन द टॉप ऑफ द किंडलिंग वुड अ बेड ऑफ कोक इज बिल्ट। और उसकी लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर कोयले का बेड तैयार किया जाता है। एंड द हाइट ऑफ द कोक बेड में बी वेरी फ्रॉम 50 सेंटीमीटर टू 175 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ क्यूपोला। इसकी साइज़ कोक बेड की हाइट हम इतनी रखते हैं, डिपेंड करता है कि क्यूपोला की साइज़ क्या है, उसके आधार पे 50 से 125 सेंटीमीटर के करीब उसकी हाइट रखते हैं। तो ये आपका प्रोसीजर होगा फायरिंग द क्यूपोला। हमने लकड़ी के नीचे टुकड़े जमाए, उसके ऊपर हमने कोक को लगाया, इस तरह से ये फायरिंग। उसके बाद हम उसको फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो गर्म होना शुरू हो जाती है, तो गर्म होने में उसको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। फिर आपकी चार्जिंग ऑफ क्यूपोला फर्नेस। व्हेन द कोक लेयर बिकम्स रेड हॉट, जो हमने जो कोक लगाई वो एकदम जब लाल गर्म हो जाती है, तो अब हम उसको चार्जिंग कर सकते हैं। चार्जिंग मतलब उसमें हम जो आयरन, कोक और फ्लक्स की लेयर हम भरते हैं ऊपर के चार्जिंग डोर से, उसमें एक चार्जिंग डोर होता है ऊपर, उसमें हम आयरन, कोक और फ्लक्स इन तीनों की लेयर्स भरते हैं। तो ये अब हम इसमें इस वाले स्टेप में ये काम करते हैं, उसमें से डालना शुरू कर देते हैं। और नॉर्मली इसका मेटल चार्ज और कोक का रेशियो 8:1 से 10:1 होता है। और ये चार्ज होने के बाद, क्योंकि प्री हीट आपका पहले ही हो चुका था, उसके बाद से हमने चार्जिंग डाला, और चार्ज डालने के बाद 40-50 मिनट के अंदर जो मेटल है वो पिघलना शुरू हो जाता है। द रेट ऑफ चार्जिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ मेटल मेल्टिंग। तो जैसे जैसे पिघलता रहता है मेटल, हम ऊपर से चार्ज भी करते रहते हैं उसको, फिर ऊपर से भरते रहते हैं, मतलब लेयर्स, और नीचे से आपका मेटल आपका पिघलता रहेगा, जिसको हम निकालते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि फर्नेस आपकी हमेशा भरी रहती है। फिर हमारा जो नीचे स्लैग होल और मोल्टन मेटल के लिए टेप होल होते हैं, उसको हम इसको अब हम अगले स्टेप में लेते हैं। तो ये चार्जिंग हो गई, मतलब मेटल आपका पिघलना शुरू हो गया। देन पोरिंग द मेटल। जब आपका सफिशिएंट अमाउंट में मेटल कलेक्ट हो जाता है नीचे, तो हम नीचे के 2 होल, स्लैग होल और टेप होल, उनको हम ओपन कर देते हैं। तो स्लैग होल
में से तो स्लैग को निकालते हैं और टेपिंग होल में से मोल्टन मेटल को निकालते हैं, क्योंकि आपका जो अशुद्धियाँ होती हैं वो आपकी स्लैग के रूप में जमा होती हैं और मेटल आपका जो पिघल के वो मोल्टन मेटल की तरह निकलता है। तो दोनों के लिए हमने अलग अलग होल जब हमने डिज़ाइन करी थी अपन ने देखे थे, नीचे स्लैग होल होता है और टेप होल होता है। तो स्लैग होल में से स्लैग निकाल दिया, टेपिंग होल में से मोल्टन मेटल को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से आपका मोल्टन मेटल निकलना स्टार्ट हो गया। जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है, आपको जितना चाहिए आपने निकाल लिया, व्हेन द ऑपरेशन इज़ ओवर, तो हवा का प्रवाह हम बंद कर देते हैं, जिससे आपका जो कोयला है जो जलता है उसके नीचे ट्यूयर्स बने होते हैं। आपके कंस्ट्रक्शन में आप देखना ट्यूयर्स हैं, उसमें से आपकी एयर फ्लो होता है, वायु प्रवाह हम जो करते हैं, तो वो अब फिर अपन बंद कर देते हैं। तो जैसे ही आपकी हवा बंद होगी, ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो आपकी बनना ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बंद हो जाएगी। तो इस तरह से क्यूपोला आपकी बंद हो जाएगी। और जब ये बंद हो जाएगी, उसके बाद हम सबसे नीचे जो उसका पोर्शन होता है उसको खोल देते हैं और जो भी पूरा अंदर मटेरियल जमा है उसको हटाते हैं, उसको ठंडा करते हैं और उसको हटा देते हैं। तो इस तरह से क्यूपोला फर्नेस आपकी क्लोज हो जाती है। फिर लास्ट में हम देखेंगे एडवांटेजेस। इसके एडवांटेज है सिंपल डिज़ाइन एंड इजी कंस्ट्रक्शन, बहुत आसान सी इसकी डिज़ाइन होती है और बाकी फर्नेसेस के कंपैरिजन में इसकी इनिशियल कॉस्ट भी बहुत कम होती है और लेस फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट, इस बहुत कम जगह में इसको ज़्यादा फ्लोर स्पेस नहीं चाहिए होता है, उसमें वो आ जाती है और यह बिना मेंटेनेंस के काफ़ी लंबे समय तक अपन इस पर काम में ले सकते हैं। और इसकी मेल्टिंग रेट्स भी कोई हाई है, इसकी बहुत अच्छी मेल्टिंग रेट्स होती हैं, ये कम समय में बहुत अच्छा अपन को मेटल मेल्ट करके देता है और इसकी एफिशिएंसी जो है वो 30 से 50% होती है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। एंड लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस जो होते हैं वो इसका ये पहला है कि क्लोज टेम्परेचर कंट्रोल इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। इसमें हम बहुत ज़्यादा बारीकी से टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके उसमें आपने कोक डाल दिया, एक बार शुरू हो गया है तो वो गर्म होता रहता है और आपका टेम्परेचर जो है वो आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दूसरा इसका लिमिटेशन है, सिंस मोल्टन मेटल एंड कोक आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, इसमें हम तीन, जैसा अपन ने शुरू में बताया, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, मेटल की, फ्लक्स की, कोक की, तो एक दूसरे से संपर्क में रहता है वो। तो कोक मतलब कोयले से अगर मोल्टन मेटल संपर्क में रहने की वजह से उसके अंदर सिलिकॉन और मैग्नीज जैसी चीज़ें होती हैं वो भी जल जाती हैं, वो आपकी गर्म होकर उसमें जो मेटल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वो हट जाती हैं और दूसरे एलिमेंट जैसे सल्फ़र वो अंदर आ जाते हैं। तो हम जो मेटल जो हमने स्टार्टिंग में डाला है और उससे जो फाइनल हमको मिलता है उसमें थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं, जैसे चीज़ें आपकी सिलिकॉन मैग्नीज हट गई और सल्फ़र ऐड हो गया। तो इस तरह से ये इसका नुकसान होता है। तो आज आपका ये क्यूपोला फर्नेस का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये आपका यूनिट इसकी पूरी हो गई। थैंक यू।